कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। जय माता दी। कैसे हैं मेरे परिवारजन, मेरे मित्रजन, मेरे माँ भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, आपका हर दिन मंगलमय होता होगा। माँ कृपा आप पर असीम कृपा बरसा रही होगी। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रूही में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस पर्व के बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत ही गुप्त पर्व है। माँ दुर्गा का गुप्त पर्व, यानी कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे 2025। प्रकट नवरात्रे तो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये नवरात्रे हम बहुत ही गुप्त तरीके से हम इसमें माता रानी की बहुत ही गुप्त तरीके से साधना करते हैं, लेकिन ये साधना बहुत ही धैर्य और विश्वास से करनी चाहिए। ये पर्व 9 दुर्गा की पूजा की आराधना का अवसर है। इसमें हम 9 दुर्गा रूपा की पूजा की जाती है और 10 महाविधवाओं की पूजा की जाती है। बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया जाता और बहुत ही चुपचाप तरीके से किया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की हम हर तरह से, जैसे हम प्रकट नवरात्रे में पूजा करते हैं सब करते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से कन्याओं का पूजन किया जाता है। लेकिन पूजन करने के बाद हम किसी को ये नहीं पता चलता कि ये गुप्त नवरात्रों की पूजा है। ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रे 2025 26 जून 2025 से शुरू होकर 4 जुलाई 2025 तक रहेंगे। तो अब मैं आपको इस गुप्त नवरात्र के पूरे नियम, कैसे साधना करते हैं, कौन सी 10 महाविधवाएं हैं जिनकी पूजा की जाती है, क्या नियम है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आए भक्तजन, आप सब भी गुप्त नवरात्रों के नियम, सब उसकी कलश स्थापना का समय सब आपको बताऊंगी। आप सब करें और अपने घर में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने घर का कल्याण करें और साधना करें। भक्तजन सब परिवारजन माँ दुर्गा का गुणगान करें। हो सके तो माँ दुर्गा स्तुति का पाठ चुपचाप तरीके से एक निश्चित समय पर माँ दुर्गा का पाठ ज़रूर करें। जय माता दी। जय। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा को प्राप्त करना होता है। इसके दौरान विशेष ध्यान देवी के 9 रूपों पर किया जाता है, जो विभिन्न गुणों, शक्तियों और आदर्शों का प्रतीक होते हैं। ये उत्सव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का आयोजन गृहस्थ धर्मियों द्वारा अपने घरों में किया जाता है, जहां परिवार के सदस्य देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। सात्विक आहार खाया जाता है, जिसमें अन्न, दूध, दही, फल और फलों से बने प्रसाद शामिल होते हैं। रात्रि में आरती, भजन और पूजा का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास का आरंभ सूर्य के मिथुन राशि में आगमन के साथ होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व है। प्रकट नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रे आते हैं उसे गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। गुप्त नवरात्रे को सिद्धि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और तंत्र मंत्र के साधक इस नवरात्र में विशेष रूप से साधना करते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ चारों युगों के प्रतीक हैं। हर का अलग महत्व है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन होता है। त्रेता युग में आषाढ़ मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन होता है और द्वापर युग में माघ मास के नवरात्रों का अधिक प्रचलन होता है।
कलयुग में अश्विन की शारदीय नवरात्रि का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी महापर्व पर साधना करके रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है, उसे सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु, ग्रह बाधा और तमाम दुख उससे दूर रहते हैं। संयोगवश आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ अब की बार वृद्धि योग में हो रहा है। इसमें हम 10 महाविद्याओं की उपासना और ध्यान पूर्वक करते हैं। इनकी भक्ति और रिद्धि सिद्धि से सब निहाल हो जाता है। देवी की ये 10 महाविद्याएं बहुत ही शक्तिशाली होती है। ये जिस पर अपनी कृपा कर देती है उसके लिए संसार के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं काली, तारा देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमापति, बगलामुखी, मातंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि में श्रद्धालु तंत्र मंत्र की सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। प्रतिदिन लाल या पीले रंग के फूल को अर्पित करना चाहिए। माँ जगदम्बा के मंत्रों का जप करना चाहिए। घरों में लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। घरों से नकारात्मक दूर होती है। घर से हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। नौमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करें और घर में आपके सकारात्मकता का वास होता है। अगर आप नौमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता का दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। तो इस तरह गुप्त नवरात्र के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। ये बहुत ही धर्म का काम होता है जिसको बहुत ही धैर्य और विश्वास से करना चाहिए और गुप्त तरीके से करना चाहिए। और आप देखिए माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर कैसे होती है। तो भक्तजनों, आप भी गुप्त नवरात्रों में 9 दिन माता की पूजा करें और माता रानी का फल प्राप्त करें। जय माता दी, जय माता दी।